नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। चीन विवाद को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत में चीनी फंडिंग और एंटी इंडिया अभियान चलाने के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री तो झूला झूल रहे थे, उन्हें झूला झूलने से फुर्सत नहीं है। चीन अतिक्रमण कर रहा है, केंद्र सरकार कुछ नहीं बोल रही। इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। राहुल के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। चीन विवाद की महक छत्तीसगढ़ की फिजाओं में देखी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सियासत हिलोरे मार रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चीन विवाद को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, प्रधानमंत्री तो झूला झूल रहे थे, उन्हें झूला झूलने से फुर्सत नहीं है। चीन अतिक्रमण कर रहा है, केंद्र सरकार कुछ नहीं बोल रही। इस मुद्दे को राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। राहुल गांधी के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर कुछ नहीं बोल पा रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चीन वर्षों से लगातार हमारी जमीन पर कब्जा कर रही है। चीन उसमें बिल्डिंग बना रही, ब्रिज बना रही, लेकिन भारत सरकार ने एक शब्द तक नहीं बोल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं, पर विदेश मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि हमसे बड़ी इकोनॉमी चीन है, इसलिए हमला नहीं कर सकते। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा कह रही है कि चीन से राहुल गांधी और कांग्रेस का पुराना संबंध है। राजीव फाउंडेशन के लिए चंदे के रूप में चाइना से बड़ी रकम कांग्रेस को मिलती है। चीन अतिक्रमण कर रहा है लगातार, और इस मुद्दे को लगातार राहुल जी उठा रहे हैं, उसमें तो बोल नहीं पा रहे हैं। वर्षों से लगातार चीनी हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और उसमें बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें ब्रिज बना रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इसमें एक शब्द नहीं बोले। बल्कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि वो या क्षमा चाहूँगा कि उसके विदेश मंत्री ने कहा कि हमसे बड़ा इकोनॉमी है चीन, इसलिए वो हमला नहीं कर सकते। मतलब आप कोई आपसे ताकतवर हैं और आपकी ज़मीन को यदि कब्जा करे तो आप चुप रहेंगे, आप प्रतिकार भी नहीं करेंगे, स्वीकार भी नहीं करेंगे। प्रतिकार करना दूर बात, स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। देश इतना कमज़ोर नहीं है, भारत की सेना इतनी कमज़ोर नहीं है कि इसका जवाब ना दे सके। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को झूला झूलने से फुर्सत मिले तब ना। जी को मालूम है कि चीन से राहुल गांधी जी के क्या संबंध हैं, कांग्रेस पार्टी के क्या संबंध हैं। अरे राजीव फाउंडेशन के लिए चंदे के रूप में बड़ा धन चाइना से आता है और राहुल जी बार बार जाकर गुप्त मीटिंग चाइना से करते हैं। ये देश को पता नहीं होता। वो बड़ी राजनीतिक दल के नेता हैं, आखिर चीन में जाकर वो क्या करते हैं इसका खुलासा करना चाहिए। और आज से नहीं, नेहरू जी के जमाने से कैलाश मानसरोवर का 25,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया उन्होंने चाइना को दे दिया। और मुझे दुख है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था वहां तो तिनका भी नहीं उगता, अगर वो ले लिए तो क्या फर्क पड़ता है। और बघेल जी कहते हैं कि चीन ने अपने हिस्से को कब्जा लिया भारत के, ये सेना का अपमान है। आपके संबंध क्या है, इसका खुलासा करें। भाजपा नेताओं की याददाश्त कमजोर है, उनको अपनी याददाश्त को दुरुस्त करना चाहिए और बताना चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो कितने बार चीन की यात्रा किए, चीन यात्रा से उनका मकसद क्या था। चीन पर बीजेपी कांग्रेस में घमासान जारी है। चीन के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बात कर रही हैं। अब देखना होगा कि जनता किसकी बातों पर विश्वास करती है और किसकी पर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो लगातार देखा जा रहा है भूपेश बघेल चीन के मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। उनका कहना है चीन के मुद्दे को राहुल गांधी सदन में उठाते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपनी चुप्पी नहीं खोलते। लगातार भूपेश बघेल है, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी तो झूला झूलने से ही फुर्सत नहीं था।
वो मुद्दे क्या उठाएंगे, ऐसी तमाम बातें कर रही हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि राजीव फाउंडेशन की वजह तरफ से चीन से फंडिंग होती है कांग्रेस को, उसका फायदा होता है। तो आरोपों का दौर जारी है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रही है। चीन अतिक्रमण लगातार करता जा रहा है, कांग्रेस का कहना है। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो सियासत गर्म है। नरेंद्र मोदी का 17 अगस्त को रायपुर में दौरा है। नरेंद्र मोदी के 17 अगस्त के रायपुर के दौरे से पहले लगातार सियासत गर्माती जा रही है। अब खुद सीएम भूपेश बघेल ने नरेंद्र मोदी पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। तो चीन अतिक्रमण विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। आपको बता दें, पहले ये देखा गया था कि ये दिल्ली में सदन में मामला उठा था। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब कांग्रेस ने इसको लपकते हुए उल्टे ही सवाल कर दिए हैं। अनुराग ठाकुर इस पर कुछ बोल नहीं रहे और उनका कहना है कि चीन लगातार हमारी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। उसके बाद भी भारत सरकार जारी है और सीएम भूपेश बघेल ने पीएम पर तो आपको बता दें, लगातार इस पर सियासत देखी जा रही है। 17 अगस्त को नरेंद्र मोदी का रायपुर में दौरा है, जिसको लेकर पहले से ही सरगर्मियां काफी तेज हैं। और सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने तमाम भारत सरकार इस पर कोई काम नहीं करती। चीन लगातार अतिक्रमण करता जा रहा है, उसके बाद भी भारत सरकार कुछ नहीं करती। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसकी वजह से हम तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। तो इस विषय पर राजनीति काफी जोरों पर है। बीजेपी अपनी बात कह रही है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को राजीव फाउंडेशन के द्वारा चीन से फंडिंग होती है, फायदा होता है। लेकिन और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ निशिकांत पांडे, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का हमारे साथ स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले निशिकांत जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। निशिकांत जी, लगातार ये देखा जा रहा है कि भूपेश बघेल नरेंद्र मोदी की सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। 17 अगस्त को रायपुर का दौरा, उससे पहले देखा जा रहा है सियासी बयार काफी तेज देखी जा रही। अब तो नई बयानबाजी निकलकर सामने आई चीन के मुद्दे को लेकर। कहा जा रहा है कि चीन लगातार अतिक्रमण करता जा रहा है, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार कुछ नहीं बोल रही है और अनुराग ठाकुर पर कटाक्ष किया है। निशिकांत जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं सत्यप्रकाश जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? सत्यप्रकाश जी, आवाज मिल रही है सर? हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी से। और तो लगातार ये देखा जा रहा है कि सियासत इस पर जोरों पर चल रही है। भूपेश बघेल ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए हैं चीन अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर। और ये देखा जा रहा है कि चीन के मुद्दे को लेकर सियासत हिलोरे मार रही है।
छत्तीसगढ़ में चुनाव है और चुनाव से पहले इस प्रकार की सियासत देखी जा रही है और खासकर भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से चीन अतिक्रमण को लेकर बात कही गई और उस पर बीजेपी ने भी कटाक्ष किया है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। सत्यप्रकाश सिंह, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? हेलो। हाँ जी सत्यप्रकाश जी, आवाज मिल रही है सर? जी जी मिल रही है, बोलिए बोलिए। सत्यप्रकाश जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, भूपेश बघेल ने नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले 17 तारीख को उनका रायपुर का दौरा, उससे पहले ही सियासत काफी जोरों पर देखी जा रही है। आप लोगों का कहना है कि चीन लगातार अतिक्रमण करता जा रहा है, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि राजीव फाउंडेशन के द्वारा आप लोगों को फंडिंग होती है चाइना से और 25 साल पहले से आप लोगों को चीन फंडिंग करता है। तो आप उल्टा सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी अतिक्रमण हो रहा है, रोक नहीं पा रही है। देखिए सुनील जी, 19 जून 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक बयान देते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और चुनाव के समय 56 इंच की भी बात हुई थी, भले आज वो 5 इंच भी नहीं दिखा, एक अलग बात है। तो उसके बाद देखिए अलग अलग बयान देखिए, मोदी जी ये बोलते हैं, फिर बयान आता है विदेश मंत्री जी का, वो बोलते हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं। राजनाथ सिंह जी का बयान आता है कि हमारी बातचीत चल रही है, अगर जो जमीन हड़पने बातचीत चल रही है। उसके बाद वो बयान देते हैं कि चीन हट गया, और हटा किस शर्त पे? एक बफर जोन की शर्त पे, जिसके तहत हम आज भी, अगर मैं बात करूं तो गलवान, पेंगसॉस और गोपारा पोस्ट और कुछ हॉट स्प्रिंग के इलाके जो हमने उनको त्याग दिए, ठीक है। तो ये गलत कहाँ बोला मुख्यमंत्री जी ने? और एक और बात बोलूं, आज भी मैं अरुणाचल की बात कर लूं, अरुणाचल में आज भी 18 किलोमीटर अंदर है डेप्सांग में, और उसमें भी बफर जोन की मांग कर रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रतिष्ठित अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, द वायर में रिपोर्ट छपी है, उसके मुताबिक ये है कि वो मांग कर रहे हैं 15 से 20 किलोमीटर की बफर जोन की अरुणाचल में भी। तो ये दिख रहा है कि चीन वहां कहाँ जा रहा है, और आप आंख लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं तो वो नहीं दिख रहा, 56 इंच की बात करते हैं वो नहीं दिख रही। और एक और बात देखिए, जो बात कर रहे हैं तो पीएम केयर फंड बना था कोविड के दौरान, उसका फंड कहां से आ रहा है? मोदी जी बोलते हैं कि इसमें ना आरटीआई लग सकती है, ना इसके अंदर ऑडिट हो सकती है। क्यों भाई, कहां से पैसा मिल रहा है? जनता के हित के लिए अगर वो फंड बनाया गया है तो जनता ही जानना नहीं चाहेगी कि वो पैसा कहां से मिल रहा है, किसके पास से मिल रहा है। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं, और ये आरोप भी लगा है मोदी सरकार के ऊपर कि पीएम केयर फंड में 60% पैसा जो है चाइना की कंपनियों ने ही दिया। तो ये अगर आरोप लगा है तो आप जो दिखाते कि भाई ईमानदार सरकार है, हम कोई भी गलत काम नहीं करने वाली सरकार है, लेकिन बीजेपी सर ये भी तो कह रही है, सत्यप्रकाश जी, बीजेपी ये भी तो कह रही है कि राजीव फाउंडेशन में चीन से फंडिंग होती है, इस बात को भी तो आप मानिए। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ सुनील जी, मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए जैसे ईडी आईटी आप घुमा ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ में घुमा रहे हैं, भारत विपक्षी दलों के पीछे घुमा रहे हैं, वैसे आईटी भी घुमा लीजिए ना, किसने रोका? हमने तो मना नहीं किया। और एक बात सुनील जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा, मैं अपना बयान 29 दिसंबर 2022 को तत्कालीन सेना अध्यक्ष एम नरवणे जी ने एक बयान दिया था कि जो मोदी सरकार है वो बिना ही मुद्दे के रक्षा नीति के तहत चल रही है। तो ये क्या दर्शाता है कि मोदी सरकार की दूरदर्शिता नहीं है, रक्षा नीति के तहत नहीं है। और एक और इसमें एक और तथ्य सामने आता है कि अब आज सुरक्षा बजट में कटौती हो गई है, जीडीपी का 2% भी नहीं है अब सुरक्षा बजट। तो ये क्या दिख रहा है कि आप सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, चाइना अंदर आ रहा है, आप उसको बफर जोन दे रहे हो। और उसके बाद भी आज भी अरुणाचल में ऐसे एरिया है जिसके अंदर 1000 वर्ग किलोमीटर ऐसा है जिसपे पिछले 3 साल से हमारी आर्मी की पेट्रोलिंग गश्ती नहीं हो रही है। तो और अभी और आगे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वहां पे पेट्रोलिंग हो पाएगी। तो ये तो क्लियर सबके सामने दिख रहा है ना, तो आप क्यों ऐसे बोल रहे हो कि हम 56 इंच के हैं? लेकिन बीजेपी, एक सेकंड सर, सत्यप्रकाश जी, लेकिन बीजेपी तो लगातार ये कह रही है कि जब भी यूपीए की गवर्नमेंट थी उन्होंने चीन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर आप सरकार में थे, चाहे यूपीए गवर्नमेंट 1 की बात की जाए, 2 की बात की जाए, तो आपको चीन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था अगर इतना ऐतराज आपको था। देखिए चीन पे प्रतिबंध, कथित प्रतिबंध अभी मोदी जी ने लगाया था, वो और क्या हमला बोला? नहीं आप ही कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि फंडिंग हो रही है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। सरकार आपकी भी तो रही ना सर, तो आपको काम करना चाहिए जो आप शिकायतें आप उठा रहे हैं। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, हमारे समय में चाइना अंदर था क्या? कभी भी आरोप लगा पिछले 10 साल अगर हमारी यूपीए सरकार थी कि चाइना इतना अंदर घुस गया, एक बार भी आप बता दीजिए, आप एक बार भी आरोप भी नहीं लगा, घुसने की तो दूर की बात छोड़ दीजिए, एक बार भी किसी विपक्षी दल ने आरोप भी नहीं लगाया था कि चाइना इतना अंदर आ गया। और एक और बात, ये तो सबके सामने है ना, ये तो सब मीडिया पे चला कि कैसे झूला झूला रहे थे।
तो चाइना के साथ क्या दोस्ती है आप बता दीजिए। और अरे सबसे सर, बड़ी विपक्षी बात दलों की बात कि- मत कीजिए सर, मैं वही बोल रहा हूं विपक्षी ना। दलों की अरे, बात मत कीजिए। मैं विपक्षी समय दलों के की हिसाब बात से कर रहा सारे हूं। विपक्षी दल मैं कहाँ जुड़ जाते हैं विपक्षी दलों सर, की बात नहीं जो कर रहा दुश्मन मैं होते तो हैं वो तथ्य की अलग हो बात कर रहा जाते। हूं। मैं तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ, विपक्षी दलों की बात ही नहीं कर रहा मैं। आप देखिए जितनी बारी हमारे माननीय राहुल गांधी जी मुद्दा उठा रहे हैं, चाइना के मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्यों नहीं चाइना का नाम लेते हैं। ठीक आप है। मोदी जी के भाषण कभी भी देख लीजिए, वो निशिकांत जी, चाइना जब का नाम आवाज लेते मिल ही रही है नहीं है। सर, निशिकांत जी आवाज मिल रही है मेरी आपको? निशिकांत जी आवाज मिल रही है सर? तो लगातार ये देखा जा रहा है, कांग्रेस शिकायत कर रही है कि चीन के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते नरेंद्र मोदी, और तमाम सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं बीजेपी अपनी बात को रख रही है। बीजेपी का कहना है कि लगातार हम ऐसे काम कर रहे हैं जो चाइना को प्रतिबंध किया रोकने के लिए, और चाइना हम लोगों से अब आंख नहीं मिला पाता है। तो इस पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, लेकिन भूपेश बघेल लगातार नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहे हैं। जी सत्यप्रकाश जी, आवाज मिल रही है सर? जी जी मिल रही है। निशिकांत जी आवाज मिल रही है सर? उनकी आवाज शायद नहीं हो रही। एक सेकंड। और हमारे साथ वरिष्ठ गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं सर, आवाज मिल रही है? ठीक है सत्यप्रकाश जी आप बोलिए, फिर हम जाएंगे निशिकांत जी के पास और द्विवेदी जी के पास। कि वही मैंने तो अपनी बात वही बोली ना, कि जैसे हमारे ऊपर ये बोल रहे हैं। देखिए मोदी जी गुजरात के सीएम थे, तो वो कितनी बार किया चाइना गए वो भी बता दे कि चाइना कितनी बार गए। चाइना का भी प्राइम मिनिस्टर आए थे जब वो उनको झूला जो, तो ये तो जैसे अभी भी उनकी सरकार है, जैसे मैंने कहा अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो ईडी आईटी जैसे घूम रहे, वैसे हमारे ऊपर भी जांच करा लेना, किसने रोका है। मगर पीएम केयर फंड के लिए तो सीधा मना कर देते हैं। हमारी पार्टी ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, किसी ने मना नहीं किया। अगर आपको लग रहा है तो आप जांच करा लीजिए। ईडी आईटी सब तो आप ही के पास है, सीबीआई सब आपके पास है, किसने रोका है। मगर आप पीएम केयर फंड के लिए सीधा मना कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोला आज भी 1,500 वर्ग किलोमीटर ऐसा है जिसके अंदर हमारी पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब भी दे दे। तो यही तो वही है, तो सबके सामने है, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है, ये इसका जवाब देना चाहिए मोदी जी। गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपने सुना, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? पहले ये बताइए। हाँ मिल रही सर आवाज आपकी। हाँ सर, जिस प्रकार से सत्यप्रकाश जी का यही कहना है कि लगातार पीएम केयर फंड में चीन से फंडिंग हो रही है। हमने इनसे सवाल किया कि राजीव फाउंडेशन में भी चीन से फंडिंग होती, तो उन्होंने नकार दिया। इनका कहना है कि चीन लगातार हमारे भारत में घुसता आ रहा है, भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तमाम ऐसे आरोप इन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने बोला है कि बड़ी इकनॉमी है इसलिए उन पर काम नहीं हो पाएगा, और लगातार ये देखा जा रहा है कि पेट्रोलिंग नहीं है 1 किलोमीटर तक, अभी जस्ट उनका कहना है। तो चीन लगातार भारत पर प्रहार करता जा रहा है, भारत सरकार हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी है, ऐसा सत्यप्रकाश सिंह जी का कहना है। हाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मसले जो होते हैं उससे जो वो कहना चाहिए विदेश की जो पॉलिसी रहती है, हर सरकार की अपनी अपनी रहती है, इस हिसाब से वो लोग फैसला लेते हैं। इस मसले पे कितना बोलना है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को, मुझे लगता है कि उनके जो सलाहकार होंगे तय कराते होंगे, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं। लेकिन जहाँ तक है कि चीन की वाली बात है, वास्तव में चीन इस बात में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चीन लगातार पूरी दुनिया पे भारी पड़ रहा है। कोरोना काल उसकी वजह से ही रहा, कोरोना की बीमारी जो है चीन के कारण ही पैदा हुई, पूरी दुनिया को इससे परेशान किया। और उसके पहले उसने नेपाल को प्रभावित किया। नेपाल हमारा हमेशा हमारे मुश्किल को देश रहा है, लेकिन अभी चीन के दर पे ही हमको हाथ दिखा रहा है। तो अगर भारत चीन को कंट्रोल नहीं करता है, दूसरा इकोनॉमिक रूप से भी चीन जो है अपने सामान सस्ते सामान यहाँ हमारे देश में तो बेच दे रहा है, लेकिन हमारी चीजें वहाँ एक्सपोर्ट होकर नहीं जा रही हैं। तो अगर इस तरह से जो चीन आर्थिक रूप से भी और सैनिक सामान के रूप से भी जो दबाव बना रहे हैं, उसको लेकर अगर जल्दी सजग नहीं होंगे और
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पे आगे तो इसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम हमारे सामने आएगा। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान अपनी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, अपने अंदरूनी लड़ाई में जूझ रहा है, लेकिन उसको भी कहीं चीन का सपोर्ट अमेरिका पाकिस्तान के साथ नहीं है, अमेरिका ने पाकिस्तान को कर दिया। ठीक है सर, लेकिन ठीक है। पीछे से इसको सपोर्ट कर रहा है। निशिकांत जी, आवाज मिल रही है सर? जी जी मिल रही है। आपने सुना सत्य प्रकाश जी ने क्या क्या कहा है, मैं आपको बताऊं? मैं सब सुनाऊं? चीन के साथ कुछ करना है। ठीक है। सत्य प्रकाश जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार चीन लगातार हमारे देश में घुसता आ रहा है, रोकने में नाकाम है। पीएम केयर में चीन से फंडिंग हो रही है, सत्य प्रकाश जी का यह कहना था। सत्य प्रकाश जी का यह कहना है कि 1 किलोमीटर तक कोई पेट्रोलिंग नहीं है और बड़ी इकोनॉमी होने के नाते भारत सरकार उस पर कोई काम नहीं करती है। देखिए सुनील जी, जो एक सत्य प्रकाश जी जो बात कर रहे हैं, इस पे एक कहावत है, उसको लाइटर नोट पे लेंगे, उसको व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, कि बाप मरा अंधेरे में बेटा पावर हाउस। अक्साई चीन बंजर भूमि बोल के दे दिया गया। उस समय भारत के शौर्य पे सवाल उठा था कि वो जमीन वापस क्यों नहीं ले पाया। श्रीमान नेहरू जी के समय 90 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लेने वाले एक कांग्रेसी आज जो सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे हैं, कुछ दिन पहले की बात है, पूरे विश्व ने देखा कि भारतीय सेना ने चीनियों को पीटा, लेकिन इनका एक नेता है जो अयोग्य हो गया था, अभी योग्य बना फिर से। उसने क्या कहा कि चाइना के सैनिकों ने भारतीय सेना को पीटा। ये मंशा है इनकी, इनको लगता है कि इनके ऐसे भाषा से चाइना को सपोर्ट मिल जाएगा। बात करते हैं पीएम केयर फंड की। सुनील जी, आप पहले भी चेक करना, क्रॉस वेरीफाई करना जो मैं बात कर रहा हूँ। पीएम केयर फंड का पहले भी आरटीआई में कोई अस्तित्व नहीं था, आरटीआई नहीं लगा सकते थे आप, कोई नहीं के नियम को हमने लगाया, आज ये छाती पीट रहे अपना। बात क्या है, देखिए पूरे देश में और पूरे विश्व में भारत की बढ़ती हुई शक्ति का, शौर्य का, पराक्रम का विश्व महसूस कर रहा है। हमने किया सर्जिकल स्ट्राइक, हमने किया एयर स्ट्राइक। एक कांग्रेसी पूछते थे कब किया, कैसे किया, कहां किया, उसका सबूत दो। तो बात क्या है, चाइना के फंड से चलने वाली कांग्रेस, चाइना के फंड से चलने वाली कांग्रेस और राजदूत से, निशिकांत जी, सत्य प्रकाश जी का कांग्रेस का ये कहना, अगर आप राजीव फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है अगर आपको डाउट है तो आप ईडी और सीबीआई की जांच करा लीजिए। वैसे भी आप जगह जगह जांच करा रहे हैं, कह रहे हैं ये सब जांच हो रही है, सबकी जांच आएगी, फिर ये लोग जाके वहां ईडी के ऑफिस के बाहर धरना देंगे, हाय हाय कूट दिया, हाय हाय कूट दिया, ये कांग्रेसी धरना देंगे। लेकिन एक भी भ्रष्टाचारी, देश के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति, सबको वही सजा मिलेगी जो देशद्रोहियों को मिलती है। जब ये बात हम कह रहे हैं, अभी ये पीएम केयर फंड की बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछता हूँ 90 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन में कांग्रेस ने क्यों लिया होगा? ऐसा कोई जवाब हो सकता है? कोरोना भी नहीं था, कोई ऐसी महामारी भी नहीं आई थी। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये राजदूत से जाके एग्रीमेंट क्या करते हैं जब सरकार में ये नहीं है? इनका युवराज चाइना के एम्बेसडर के साथ क्या एग्रीमेंट करता है? जवाब दीजिए सत्य प्रकाश जी, जवाब दीजिए। 10 सेकंड और, 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। देखिए विषय क्या है, भारत के बढ़ते सामर्थ्य को ये पचा नहीं पा रहे। नरेंद्र मोदी इज द बॉस, दुनिया बोल रही है। 14 देशों ने अपने सबसे बड़े सम्मान से देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। ठीक है, देखिए कायरों का सम्मान नहीं होता, वीरों का, सूरवीरों का सम्मान होता है। अक्साई चीज हजारों वर्ग किलोमीटर। सत्य प्रकाश जी जल्दी से, सत्य प्रकाश जी जल्दी से जवाब। उस समय देश के शौर्य की बात। अमेरिका ने अभी कानून लागू कर दिया कि भारतीय को वीजा नहीं दे सकते। पहला ऑस्ट्रेलिया ने जैसी वहां से मोदी निकलते सर नहीं सर, इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए। जो बता रहे हैं कि राजदूत से जाकर मिले, क्या किया, फंडिंग को लेकर जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। अभी इनकी सरोज पांडे जी क्यों गई थी, जो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है? चाइना क्या करने गई थी? वो मिनिस्टर तो नहीं है, पार्टी की मेंबर है। तो क्या करने गई थी? महिलाओं का मंडल लेके क्या करने गई थी? वहाँ के नृत्य करने गई थी, वहाँ के डांस करने गई थी। ये भी बता दें सरोज पांडे क्या करने गई थी पहले अपने परिवार में जाके। और एक और बात मैं बोलूंगा, इनकी देखो पीएम केयर फंड की जो बात कर रहे हैं ना, हमारे समय पीएम केयर फंड नहीं था, ये कोरोना का समय बना था। और एक अगर मान लीजिए बोल रहे कि हमारे समय, तो भाई आईटी आप लगवा लीजिए ना, आप बना लीजिए। क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन आपकी सरकार है, किसने रोक रखा है? आप लगवा लीजिए। और एक और बात, बीजेपी के पास 5300 करोड़ का फंड आ रहा है, 5300 करोड़ फंड कौन दे रहा है ये भी बता दीजिए। और तो राजनीतिक दल का इतना नहीं है, 3 गुना ज्यादा है सभी राजनीतिक दलों को मिला के 5300 करोड़ इनके पास।
कहां से आ रहा है? ये भी इन्होंने जानबूझकर लोकसभा में मनी बिल के तहत पास करवाया ताकि वो राज्यसभा में ना जा सके। इसी के तहत इनके पास फंडिंग हो रही है। ये कथा कथित सारी की सारी भ्रष्टाचार के लोग इन्हीं के पास जाते हैं। और एक और बार बात कर रहे हैं ना कि यहाँ छाती पीटेंगे ईडी, ये बात नहीं। ये चाहते हैं कि ईडी भेजे और लोग हमारे पास आए, हम उनको क्लीन चिट देंगे। ठीक है इनके पास निशिकांत जी जल्दी से, नहीं, हमको शहनशाही नीति चलानी है, हमको ईश्वरशाही चलानी है, लोकतंत्र नहीं चलाना है। सब हमारे पास। ठीक है सर, निशिकांत जी जल्दी से। सुनील जी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का उठा लो, वो ये कभी नहीं कर सकता भारतीय जनता पार्टी चीन और पाकिस्तान सपोर्टर है। ये लोग हमेशा ये जाते हैं पाकिस्तान सपोर्ट मांगने के मोदी को पाकिस्तान गए थे बिना पता जाते सेवाई खाने गए थे कि नहीं गए थे? क्या सेवाई खाने गए थे कि नहीं गए थे? पीएम रिलीफ फंड में पीएम रिलीफ फंड में कोई पाकिस्तान क्या कर रहे गए थे? आईएसआई वालों को बनाई गई थी, वो आरटीआई के दायरे में आए। बटन जब तुमने किया तो हमारी बात नहीं, कि हमारे जब हमने किया तो सवाल यही तो सवाल है। प्रधानमंत्री सरकार कैसे चलाई जाती है? अगर एक देश का कोई एक टुकड़ा भी ले ले, एक टुकड़ा, चाहे पीओके की बात करो या हमारी चीज की बात होती है, हमारी अधिकारी की बात होती है, पाकिस्तान का जांच करेंगे तो उनको मना कर दिया जाता है। एक बार एक बात ये है, लाख करना चाहिए न धरना पूछता है, लाख तब कहां में हमारे सेना के लिए सारे हथियार बन रहे हैं, घुस रहा है, यहाँ पेट्रोलिंग नहीं हो रही, उसकी डील हो रही है, आप शब्द नहीं बोलते, हम तो सामान खरीद रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये कांग्रेसियों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। सुरक्षा नीति नहीं है, रक्षा तंत्र बहुत मजबूत है। बजट में देश की सेना के शोर की प्रस्ताव देखिए, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है। तो विषय ये है, कांग्रेस पार्टी आज तक देश हित में क्या काम की? कोई काम नहीं की। वो फोर्स राजीव गांधी करेंगे, पाकिस्तान बेरोजगार हो गए कांग्रेस, इनको दिन में और रात में भी सिर्फ मोदी का फोबिया हो गया है। मोदी फोबिया त्रस्त है, इनको देखना भी नहीं है। चाइना आपने 9 साल में किया अंदर नहीं घुसा है, और ये देश का प्रधानमंत्री ने भी कहा है, देश के रक्षा मंत्री ने भी कहा है। विषय क्या है कि ये लोग आंख के अंधे हो चुके हैं, राजनीतिक विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि इनको न दिखाई दे रहा है। सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे हैं। चाइना अगर अंदर घुसेगा तो सबसे पहले भारतीय सेना वहां पे तैनात है दिखाने के लिए। सेना को मार के चाइना में घुस गया, नहीं हो रही है। प्रकाश जी आप जाके पहले वहां जाके देख के आइए। सेना के शौर्य पे कोई यहाँ शंका नहीं कर रहा है, सरकार की नीति पे शंका हो रही है। अरे तो पहले सेना से वहां लड़ना पड़ेगा चाइना को अंदर आने के लिए। बॉर्डर पे पराकाष्ठा करने वाली सेना वहां खड़ी है। आर्मी हो या कोई भी पुलिस हो, जब तक सरकार आदेश नहीं करे काम नहीं करती है। सुनील जी, ठीक है सर, वो दिखाना चाहिए। 10 सेकंड देंगे मुझे, इनको बोलिए चुप रहे, 10 सेकंड देंगे। एक सेकंड जी जी बोलूंगा। अगर इनका कहना है कि चाइना अंदर घुस गया है तो क्या बॉर्डर पे सेना नहीं है, ये कह रहे हैं क्या? ये सेना को गुंडा कहने वाले लोग नहीं, मैं आपको बता दूं, सत्य प्रकाश जी का ये कहना है। कौन बोला गुंडा? आप कौन बोला सेना को गुंडा बोलने वाला? अरे भाई साहब, अपने आईने को देखो, इधर उधर की बात मत करो। ये बताओ, अक्साई चीन किसने दिया? अक्साई चीन किसकी कायरता की निशानी है? पीओके किसकी कायरता की निशानी है? बताओ नहीं। 9 साल से क्या कर रहे हो? 9 साल से पापड़ बोल रहे हो? 9 साल से क्या कर रहे हो? बोल रहे हो तो पापड़ बोल रहे हो। अभी भी 70 साल के जीवन आप लोग। ठीक है सर, ठीक है निशिकांत जी, सत्य प्रकाश जी, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। निशिकांत जी आपका, सत्य प्रकाश जी आपका और गंगेश द्विवेदी जी आपका। सवाल यही बना हुआ है, भूपेश बघेल लगातार चीन के मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन लगातार बीजेपी का यही कहना है कि कांग्रेस ने अपने राज्य में चीन में ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनके सारे आरोपों को बेबुनियाद और गलत बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तमाम लगातार बहुत सारे आरोप राज्य की सरकार पर लगा रही है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।